हेलो फ्रेंड्स। फिर से हम बेस्ड ऑन द स्टूडेंट रिक्वेस्ट जो है हम फिर से इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी पेपर 2 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट कंटेम्प्रेरी को मिक्स करके रेलिवेंट टू द पॉइंट एक ही वीडियो में आपको ऐसे आर्गूमेंट रिपोर्ट से अगर उससे रिलेटेड बन सकते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स फिगर्स केस स्टडीज़ गवर्नमेंट स्कीम्स एक टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है वो हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इससे पहले आपको 6 से 7 वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे देखने के लिए मिल जाएंगी। उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना दी गई है पेपर 2 कोर्स करके, वो आप जाके देखें। एंड सेकेंड, कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया, दैट्स वाई वी आर पुटिंग फिर से लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड हम फिर से इस सीरीज़ को स्टार्ट करें। बट फिर से आपका एक सिर्फ सपोर्ट चाहिए होगा। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज़, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर यूज़फुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। टेलीग्राम या फिर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वहाँ पे स्टेटस या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर करें ताकि थोड़ा सा एक अच्छा नंबर हो, ताकि हमें भी एफर्ट्स लगाने में अच्छा लगे। बिकॉज एक वीडियो के लिए कंटेंट इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगता है एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड एवरीथिंग करके एक ऑथेंटिक और ऑलमोस्ट करेक्ट, कुछ एरर हो सकते हैं डेफिनेटली, लाने की कोशिश की जाती है। तो इस सीरीज़ को अगर सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड लूसिड लैंग्वेज में पॉइंट ऑफ व्यू से, एक टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक टॉपिक से रेलिवेंट जितने इंपॉर्टेंट स्टफ्स हो सकते हैं वो सभी एक ही वीडियो में 15 to 20 मिनट्स में कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अपने फीडबैक्स दें। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक हैं तो भी आप दे सकते हैं, पॉजिटिव हैं वो भी दें, ताकि हमें एक मोटिवेशन रहे कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। आपको इसमें 100+ टॉपिक्स इसी में करा दिए जाए। वैसे आपको पता होगा जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो आरंभ बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी इसी प्रकार से 100+ टॉपिक्स होती हैं, वीडियो लेक्चर्स नहीं होते वहाँ पर। कंटेंट फाइल, मॉडल आंसर, टॉपर्स कॉपी, ये सारी चीज़ें होती हैं। टाइप्ड फॉर्मेट में आपको बाकायदा मिलता है। तो वो उस सीरीज़ का अगर पार्ट बनना चाहते हो तो बन सकते हैं। और उसके लिए आपको इनक्रेडिबल अभिषेक 10 जो है वहाँ पर आपको ज्वाइन करने की मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इनक्रेडिबल अभिषेक 10। वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी आरंभ प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली हंगर माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। देखिए, इंडिया में ना एक पैराडॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जिस पैराडॉक्स की अभी मैं बात करूंगा कि इंडिया में आपको सरप्लस फूड प्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलता है या ग्रेन्स प्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन साथ साथ हंगर और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। यानी कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं बट आप पुअर भी हैं, तो ठीक है। बट ये इस सेंस में नहीं लगेगा, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं अभी इस पे बात करूँगा, क्योंकि आप जब इंट्रो लिखते हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल इंट्रो लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फूड ग्रेन एज वेल एज वेजिटेबल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो आप ये चीज़ को यहाँ नोट करें कि जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट बात है। ठीक है, बट अगर वहीं हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 को देखें तो वहाँ पर ये बताया गया कि एवरी थर्ड चिल्ड्रन, हर एक तीसरा चिल्ड्रन जो है इंडिया में वो माल नॉरिश्ड है। एंड देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार देखें तो 107 कंट्रीज़ में वी आर एट 94। ठीक है, 94th पोजीशन पे है। तो ये भी दिखाता है कि हमारे यहाँ हंगर प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों ही अगर आप डाटा को देखें, इफ़ यू सी दिस डाटा ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड इफ़ यू सी द डाटा ऑफ ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, तो ये दिखलाता है अपने आप में कि वी आर फेल्ड टू एड्रेस द फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। हम फेल्ड हैं फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को एड्रेस करने में। अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है? फूड की अवेलेबिलिटी, हम फूड जो है अवेलेबल कराएं, स्टेबिलिटी, एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन, ये 4 पिलर्स होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को आपने एड्रेस कर लिया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि वी आर नाउ इन अ पैराडॉक्स। इंडिया जो है वो एक पैराडॉक्स में है। हमारे पास सरप्लस फूड प्रोडक्शन तो है, लेकिन साथ साथ हम अलोंग साइड हम हंगर और माल न्यूट्रिशन भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स का प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी यहाँ पर फूड सिक्योरिटी नहीं है। वी हैव फेल्ड टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी। इसके लिए आप क्या क्या एविडेंसेस दे सकते हैं? 2 डाटा मैंने दे दिए हैं, बाकी आपके पास अगर और कोई डाटा है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये पैराडॉक्स है क्यों, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि वाई अगर हम फूड सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर हंगर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला अगर हम रीज़न की बात करें कि क्यों यहाँ पर हमें जो है वो माल न्यूट्रिशन हंगर की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, तो द फर्स्ट रीज़न इज़ द पॉलिसी इश्यूज़। पहला जो रीज़न हमें देखने के लिए मिलता है वो है पॉलिसी इश्यूज़। अगर हम पॉलिसी इशू की बात करें, कौन कौन से ऐसे पॉलिसी इश्यूज़ हैं जो बेसिकली इस बात को प्रूव करती है। सबसे पहले अगर हम देखें ग्रीन रिवोल्यूशन की, या फिर हम पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखें, तो ये जो है काफ़ी हद तक राइस और वीट पे क्या है, बायस है। अगर आपने थोड़ी सी इकोनॉमी ये पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सेंट्रिक कौन कौन से थे, तो सेंट्रिक जो थी वो राइस और वीट थी। जिस कारण से अगर हम देखें, जब हम आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा बैलेंस डाइट के बारे में, तो बैलेंस डाइट में आपको पता होगा कि एक कंप्लीट डाइट की ज़रूरत पड़ती है। हमें कार्ब्स भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए एक लिमिटेड अमाउंट में, तो सभी चीज़ें चाहिए, यानी एक बैलेंस डाइट चाहिए। तो इस अनुसार अगर आप देखें, जब हम राइस या वीट पे ज़्यादा फोकस यानी कार्ब्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो है वो देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है, आयरन से अनीमिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और प्रोटीन के कारण या फिर कैल्शियम के कारण ग्रोथ, ठीक है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये चाइल्ड्स में देखने के लिए मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें लो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी इश्यूज में दूसरा कौन सा एंगल है, तो दूसरा एंगल हम करंट पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े पुराने हो गए, करंट पर्सपेक्टिव से हम बता सकते हैं कि जब हम लो पब्लिक एक्सपेंडिचर हमें देखने के लिए मिलता है, यानी बजट में जब आप एलोकेशन देखेंगे तो कंपैरेटिवली आपको हेल्थ और एजुकेशन में कम एक्सपेंडिचर देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक इशू है, बिकॉज अगर हम उस पर एक्सपेंड नहीं करेंगे तो उसमें जो डेवलपमेंट चाहिए, जो रिक्वायर्ड चेंजेस चाहिए, वो कैसे आएंगी। तो इस कारण से आप इसको भी बता सकते हैं कि पॉलिसी इशू में ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिस कारण से हमें ये पैराडॉक्स देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी देखने के लिए मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज किस प्रकार के, हमें करप्शन देखने के लिए मिलता है पीडीएस सिस्टम में, और ब्लैक मार्केटिंग भी हमें देखने के लिए मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है फॉर स्टोरेज एंड सप्लाई। ये आपको कॉमन सी बात है, आपको पता हो कि जब हम बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज की, जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे कोल्ड स्टोरेज का चेन जो है वो काफ़ी इंडिया में उतना आपको कोल्ड स्टोरेज का चेन देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिस कारण से डेयरी प्रोडक्ट्स में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें वेजिटेबल्स की भी सप्लाई में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो हम बात कर सकते हैं कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज सप्लाई के लिए इंडिया में देखने के लिए मिलती है। इसीलिए हम सरप्लस प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, एक्सेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर इशू आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखें तो इकोनॉमिक इशू भी इंडिया में देखने के लिए मिलता है। इकोनॉमिक इशू व्हाट इज़ दैट, हम अगर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 को देखें, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 आप देख सकते हैं, सारे लेटेस्ट डाटा ऑलमोस्ट हम कोशिश करते हैं कवर करने की। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2020 को देखें तो 50% ऑफ द इंडियंस 50% ऑफ द इंडियंस आर अर्निंग लेस देन 4,500 पर मंथ। आप खुद सोच सकते हैं कि जब 4,500 रुपये से कम वो महीना अर्न करते हैं तो कैन दे अफोर्ड प्रोटीन्स, नो। प्रोटीन से रिच जो है फूड्स क्या अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं। एग्स, ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट रिच डाइट वो कर सकते हैं, नहीं। जो इजीली और लेस एक्सपेंसिव फूड्स हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, राइस फॉर एग्जांपल, ठीक है, वीट, तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। बट क्या प्रोटीन से रिलेटेड पल्सेस, डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। न्यूट्रिएंट रिच जो डाइट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वेजिटेबल्स फॉर विटामिन्स, ये सारे, या फ्रूट्स, ये सब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आप बता सकते हैं कि एक इकोनॉमिक इशू भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सोशल इश्यूज भी हमें देखने के लिए मिली थोड़ी सी, अगर इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से देखें कि पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस, जैसे कि आप देखेंगे वुमेन लास्ट टू ईट, कॉमन है। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया इस समय देखें तो कॉमन ही आपको देखने के लिए मिलता है। वुमेन्स आर यूजुअली दे आर ईटिंग एट द लास्ट, फैमिली में सबसे आखिरी में। या फिर आपको डिस्क्रिमिनेशन भी देखने के लिए मिलता है गर्ल्स एंड बॉयज़ में, खासकर आप रूरल एरियाज में चले जाएं, वहाँ पर नॉर्मल फूड अगर हम देखें तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को मिल रहा है। बट जब हम बात करते हैं एग्स की, मिल्क की, तो ये सब बॉयज़ को दिया जाता है, ठीक है। या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक पनीर, घी, तो ये सारी चीज़ें प्रेफर किया जाता है कि बॉयज़ को दें। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि जब हम बात कर रहे थे कि सर इंडिया सेकंड
प्रोड्यूसर है, सरप्लस प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर हंगर और मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि पॉलिसीज़ में इशू हमें देखने के लिए मिलती है, हमें ग्रीन रिवोल्यूशन या पीडीएस सिस्टम में हमें इश्यूज़ देखने के लिए मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर बजट में जो एक्सपेंडिचर की जाती है वहाँ पर हेल्थ हो गया उसमें बहुत ही कम, या एजुकेशन है वहाँ पर भी कम खर्च किया जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज लाइक करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में हमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है व्हेन इट कम्स टू स्टोरेज एंड सप्लाई। तो इस कारण से हम सरप्लस प्रोड्यूस तो कर पा रहे बट उसे सप्लाई ही नहीं कर पा रहे, तो वो एक इशू आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक इश्यूज, हमने बात की कि 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिया में सिर्फ 4,500 रुपये से कम महीने अर्न कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने सोशल इश्यूज़ बात की, जो डिस्क्रिमिनेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स में या पैट्रियार्कल माइंडसेट होने की वजह से ये सारी इश्यूज़ देखने के लिए मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि इसे एड्रेस किस तरह से किया जाए, हाउ टू एड्रेस, बिकॉज हमें सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करनी है, तो हम इसे एड्रेस किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले चेंजेस इन दी एग्रीकल्चर, हमें थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे एग्रीकल्चर में, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रमोट करना चाहिए कैसे कल्टीवेशंस को, पल्सेस को, ज्वार एंड हॉर्टिकल्चर को हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर फॉर बेसिकली वेजिटेबल्स, तो हमें थोड़ा सा एग्रीकल्चर को में पल्सेज इन सभी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें तो वो भी काफ़ी यूजफुल रहता है, लाइक लाइव स्टॉक, पोल्ट्री के साथ साथ हम एग्रीकल्चर भी करें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पीडीएस सिस्टम में थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट रिच फूड, वेजिटेबल, डेयरी आइटम्स, एग्स, इन सभी को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें एक बहुत ही नॉमिनल फ़ी में या नॉमिनल चार्जेस में जो है वो अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल राइस या व्हीट, तो उससे नहीं होगा। हमें एग्स प्रोवाइड करने होंगे, पल्सेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ उन्हें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सभी को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जो है कुछ न्यूट्रिएंट सेंसिटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। क्या हो सकते हैं न्यूट्रिएंट सेंसिटिव मेजर्स? वुमेन एम्पावरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। आप इसमें एक वुमेन एंगल भी ऐड कर सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं सर वुमेन एम्पावरमेंट की, अगर हम वुमेन को एम्पावर करेंगे तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को या को जब आइडिया होगा, उन्हें पता होगा बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस, उन्हें पता होगा कि न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंट, उन्हें पता होगा विटामिन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा प्रोटीन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी डिसीजेज होती हैं। तो अगर इन सभी से रिलेटेड आइडिया होगा तो वो अपने चिल्ड्रंस को एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वो सिर्फ राइस, व्हीट, इन सभी फोकस ना करके कभी वेजिटेबल्स, कभी कुछ फ्रूट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल में मिक्सचर्स अलग अलग प्रकार के वो इम्प्लीमेंट वो कर सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें फोकस करना होगा कि हम जो है एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएं लो कॉस्ट न्यूट्रिएंट की, यानी लो कॉस्ट न्यूट्रिएंट फॉर एग्जांपल अगर लोकल डाइट्स को हम फॉलो करें, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अगर हम उन्हें नहीं कर सकते हैं तो हम लोकल प्रोडक्ट्स को उठा सकते हैं जो बेसिकली न्यूट्रिएंट रिच हैं, जिनमें डिफरेंट प्रकार के आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं, उन सभी पे हम फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जंगोरा लड्डूज ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर कोई लोकल डाइट्स हैं, लोकल फूड है जो न्यूट्रिएंट रिच है, तो उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। हर जगह के लिए अलग अलग होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो बिहेवियरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखा हो मिस हेमोग्लोबिन पेगेंट जो है, ये बेसिकली फॉर अवॉइडिंग आयरन डेफिशिएंसी दी जाती है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जैसे मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, ये सभी टाइटल्स होते हैं, तो उसमें जैसे दिया जाता है एक वुमेन को, तो इसमें उन वुमेन को ब्यूटीफुल माना जाता है जिन वुमेन ने, अगर उनमें जैसे आयरन डेफिशिएंसी देखी गई, अब वो 6 मंथ्स बाद देखेंगे कि किन्होंने सबसे ज़्यादा उनसे इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो जिन्होंने फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें जो हैं या जिनके अंदर डेफिशिएंसी देखी गई, आयरन डेफिशिएंसी, जिन्होंने ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया होगा उन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम अगर अलग अलग जगहों पे करें तो ये एक थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ साथ जो है वो एक अवार्ड टाइप का भी हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव हमेशा हमें बताने होते हैं, तो कुछ मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे ऑपरेशन ग्रीन के बारे में आप बता सकते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू एक्सेस ऑफ फूड। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएम पोषण जो यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएम गरीब कल्याण योजना जो पोवर्टी, इन सभी से चैलेंजेस से रिलेटेड जो है उन पे फोकस करता है। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी बात
कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि होलिस्टिकली जो है हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया है, जहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी यहाँ पर हंगर और माल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें अगर हमने बात की कि क्यों हम इस बात को कह रहे हैं, तो हम लोगों ने एविडेंसेस दिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की या फिर ग्लोबल हंगर रिपोर्ट की या इंडेक्स की। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम लोगों ने बात की कि क्यों ऐसा पैराडॉक्स हमें देखने के लिए मिलती है, तो हमें पॉलिसीज इशूज़ दिखे, हमें इकोनॉमिक इशूज़ दिखे, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ देखने के लिए मिले, हमें सोशल इशूज़ देखने के लिए मिले। इसके बाद हम लोगों ने इनके सोल्यूशंस की बात की एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स भी इसमें देखे। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फीडबैक जरूर दें। इसी तरह के वीडियोस लगातार लाते रहेंगे और इस तरह से हम कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले आपको 100 टॉपिक्स करवा दिए जाए, ताकि आपको अगर इनमें से टॉपिक आ जाए तो डेफिनेटली आप लिख पाएँ, अगर नहीं भी आए तो भी, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि जो टॉपिक हमने करा दिए वही आ जाए तो ठीक है। इन पॉइंट्स को आपको डिफरेंट ऐसे में किस तरह से यूटिलाइज करना है, इन सभी पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इसके लिए लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग और ऐसे की नीड क्या होती है, आर्गूमेंट की नीड क्या होती है, रिपोर्ट की नीड क्या होती है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बाकी आपको थोड़ा सा अपने आप को उतना बनाना है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँ, भले ही आपको डायरेक्ट वो ना पता हो, लेकिन जो आपके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशंस हैं उन थीम से रिलेटेड, उनको आप यूटिलाइज़ करके वो ऐसे अच्छे से लिख पाएँ। जिन स्टूडेंट ने ये एबिलिटी या ये स्किल डेवलप की है उनको पेपर 2 में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप इस पर फोकस कर रहे हैं कि ये टॉपिक करा दिया इसी से आ जाए तो ठीक है, वो वर्क नहीं करता। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट रन के लिए कर सकता है बट ज़्यादा लंबे समय के लिए रन नहीं करेगा। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प यू लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।